अस्सलाम वालेकुम। सो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने शेयर करनी है नए लोगों के, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड टू कंपनी और कहाँ से ये बेस करती है। सो म्यूजिक गैलेक्सी कंपनी जो है ये हंगरी से बेस करती है। और ये इसकी ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट है musicgalaxy.io। ये मेन वेबसाइट है। और इसके अलावा म्यूजिक चैन ये दूसरी वेबसाइट है। और म्यूजिक चैन और म्यूजिक क्वाइन, ठीक है, ये अलग वेबसाइट्स हैं। और आप वन बाई वन इनको विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजिक कॉइन से रिलेटेड है। और यहाँ उसकी कॉइन की डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक की जो टीम है जो इसको बना रही है, और जो डेवलपर्स हैं या अदर जो भी फील्ड है, ये उसकी डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। सो लेट सपोज अटीला है। अच्छा, कुछ कुछ लोग शुरू में एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि बाजू का ये होता है कि 3D की मदद से लोगों की, मशहूर लोगों की पिक्चर यहाँ पे लगाई जाती है। और वो इस बिजनेस में नहीं होते, अदर्स बिजनेस में होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर मैं लाइव आपको चीजें दिखा तो आप खुद भी उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। सो सो वैसे तो ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं। और काफ़ी अच्छा नाम भी है इनका मार्केट में, और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट भी है इनकी रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहरहाल हम वन बाय वन एक एक दो लोगों को बहरहाल चेक करते हैं, ताकि वीडियो इतनी लेंथी भी ना हो। हम अटीला को जो है वो कॉपी करते हैं इसका नाम। सो यूट्यूब पे आप सर्च करें तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। ये भी एक बंदा है जो जिसने ऑफिस विजिट किया था और कंफर्मेशन ली थी कि क्या अटीला और पीटर ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, उनका ऑफिस है या नहीं। तो फिजिकल उसने विजिट किया था, ये उसकी वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अटीला है और इनका ऑफिस है। ये 2 साल पुरानी वीडियो है, अ, जब म्यूजिक अल्फा के ऊपर काम चल रहा था। ये उस वक्त का विजिट है। अभी इनके ऑफिस मल्टीपल ऑफिस भी हो गए, अदर्स अदर सर्विसेज के अदर्स ऑफिस हैं। तो ये म्यूजिक अल्फा का था। ठीक है, इज पीटर। और बहरहाल आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, पोलका डॉट एंड। ठीक है, ये लाइव मैंने प्ले किया। आप ये टाइटल इसको कॉपी करके यूट्यूब पे डालेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी। सो कंपनी फाउंडर जो है मिस्टर पीटर, इसका नाम भी मिस्टर पीटर है। और ये मेरी ऑफिशियल चैनल के ऊपर इनकी वीडियो लगी हुई है। और ये कोई वीडियो फर्जी मैंने कॉपी करके नहीं डाली हुई, बल्कि ये लाइव जूम मीटिंग थी हमारी, उसकी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। और सो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि यार कंपनी ओनर कौन है, कहाँ से है, ऑफिस कहाँ पे है, वेबसाइट है। देखें, जो पॉन्जी स्कीम या मनी गेम्स होते हैं, उसके ऑनरशिप, डेवलपर्स, टीम, ऑफिसर्स, ये सारे फ्रंट पे नहीं होते, इनको हाइड रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, अगर आप पूछें कि यार कौन लोग इसको चला रहे हैं, तो किसी को पता नहीं होता। बट सैकड़ों की, हजारों की उनकी टीम्स होती हैं। तो यहाँ पे सारे फ्रंट पे हैं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं जूम में उनके साथ। शुरू से लेके अब तक ये सारे लोग फ्रंट के ऊपर हैं। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूजिक गैलेक्सी, ना कि इनकी वेबसाइट सिर्फ ऑन है, लाइव है, बल्कि इनका ब्लॉकचेन भी लाइव है। ठीक है, सो ब्लॉकचेन का भी आप विजिट कर सकते हैं इनका। लेट्स सपोज मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ।
सो ना कि सिर्फ ब्लॉकचेन इनका लाइव है, बल्कि डेव नेट के ऊपर है, और विद इन 45 डेज मेन नेट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और वैलिडेटर लाइव है, इंस्टॉलेशन शुरू है। ये उसी टाइम पॉसिबिलिटी होती है जब आपका ब्लॉकचेन कंप्लीट तैयार होता है, तब डेव नेट के ऊपर आता है, या वैलिडेटर की इंस्टॉलेशन आप कर पाते हो, ट्रांजेक्शन भी हो रही है। सो ब्लॉकचेन इनका एक अच्छे लेवल का लाइव है, और क्योंकि ये पोल्का के साथ है, तो ये पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी लिस्टेड है। तो वहाँ पे कोई वेबसाइट या फर्जी ब्लॉकचेन नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी अदर वीडियोस के अंदर वो चीज़ भी जो है आप प्रॉपर उसको विजिट कर सकते हैं। पर हाल थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा। एनीवे, सो तब तक हम टीम को मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। सो अटीला है, अब हम इसको थोड़ा सा गूगल पे भी देख लेते हैं। सो लेट सपोज अगर आपने देखना हो कि यार ये बंदा अच्छी वर्थ रखता है, अच्छा नाम है इसका, तो गूगल उस पर एक रेटिंग करता है। लेट सपोज कैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सलमान खान। सलमान खान, तो सलमान खान के नाम से बहुत सारे लोग हैं। मेरे पड़ोस में भी एक सलमान खान है, और बट यूट्यूब पे या गूगल पे उनका कोई नाम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सलमान लिखूंगा तो जो मशहूर आदमी है सलमान खान, वो निकाल के गूगल मुझे ऑटो में देता है। या मैं लिखता हूँ जी आमिर खान, तो आमिर खान जो मशहूर लोग हैं वो निकाल के देता है। तो हम यहाँ पे अटीला को अभी सर्च कर लेते हैं सिर्फ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गूगल ने डायरेक्टली निकाल के दिया, ये मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो साबित ये होता है कि ये एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, बंदा जो भी है वो मशहूर है। अच्छा, ये वही बंदा है, ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो जो प्ले हो रही है यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं। ये कुछ 3D डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। सो ये अटीला इसका नाम है। और अब हम चैट जीपीटी पे, मैंने थोड़ा इसको सर्च किया था, इसी के नाम को कॉपी करके, और साथ लिखा था इसकी क्या वर्थ है। तो उन्होंने बताया कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये डी लैब हंगरी के साथ, और ये को फाउंडर भी हैं इस कंपनी में। और इसके अलावा इन्होंने ई डिप्लोमा के नाम से एक सर्विस बनाई है जो एजुकेशनल डिप्लोमा के ऑनलाइन इस्तेमाल वेरिफिकेशन में काम करती है, जो कि एक मुफीद और अमली प्रोजेक्ट है। तालीम और महारत क्या है इनकी, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर और बैंकर से जो है ट्रस्टी फाउंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर जो है, इन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ये उसकी तालीम से ये मुंसलिक हैं। बेसिकली ये दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते हैं। इनकी दिलचस्पियां और महारत ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, और उसकी डेवलपमेंट है। और अवामी मकाम इनका जो है, और वातावन, इन्होंने मेंसा, हंगरी, क्यूए, और बैन अल अक़वामी मेंसा के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ग्रुप की क्यादत भी की है। सो बहरहाल बाकी ये आप देख सकते हैं। इनके यूट्यूब के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे अचीवमेंट देखी हैं, बट इतना ज़्यादा मैंने उन अचीवमेंट को रिसर्च नहीं किया। सो इनकी वर्थ और मार्केट के बारे में बताया गया है। और फिर इनका ये रोमिंग उर्दू में, तो पीटर का मैंने नाम दिया था और इनका पूछा था। सो पीटर का भी इसी तरह उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन के अंदर एक अच्छी इनकी जो है वो ग्रिप है, और अच्छा एक नाम भी है इनका। तो बहरहाल ये आप खुद भी जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर इनको सर्च कर सकते हैं। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि एक तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि सेम प्रोफेशनल के लोग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो लोग लेके आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर महारत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन या कारखाने का बंदा उठ के जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर एक कंपनी बनाता है और उसको मुतारफ करवा रहा है। नहीं, ये सेम फील्ड के अंदर है, और सिर्फ सेम फील्ड के अंदर ही नहीं है, बल्कि दे आर एक्सपर्ट पीपल। सो पोल्का डॉट के साथ डेफिनेटली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्टिंग है, और पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाँ एक और चीज के बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार
म्यूजिक जो है, म्यूजिक अल्फा जो है, म्यूजिक गैलेक्सी जो है, ये लोग नाम यूज कर रहे हैं पोल्का का, और ऑफिशियल पोल्का के साथ, यानी इतना बड़ा इकोसिस्टम है पोल्का और उसके साथ पहुंचना। भाई हम कह रहे हैं ये पोल्का प्रोडक्ट है, ये पोल्का की ही सब प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। तो आप ऑफिशियल विजिट तो करें। लोग अच्छा टिक नहीं करते हैं, बस बोल देते हैं मजे लेने के लिए। तो आप रिसर्च किया करें चीजों को इंटरनेट के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और सारी चीजें क्योंकि अवेल है इंटरनेट के ऊपर। तो बहरहाल मैं शॉर्टली दो चीजें आपको दिखाता हूँ। एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टिंग है म्यूजिक की, पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। तो ये आप देख सकते हैं, ये पारा चैन ऑफिशियल वेबसाइट है पोल्का डॉट की। ये साइट है पारा चैन, और इसके ऊपर ये म्यूजिक चेन ब्लॉक चेन जो है, इसकी स्लॉट जो है रनिंग में, स्टेटस अनाउंसमेंट टेस्टिंग पोल्का डॉट, यानी कि इसके ऊपर प्रॉपरली एंट्री ग्रेड है, और विनिंग रेट 73% जा रही है, और ब्लॉक रेट जो है वो 98 जा रही है, 43%। यानी एक फर्जी ब्लॉक चेन नहीं है कि कुछ इधर उधर की मार के और उसको पोल्का के ऊपर लेके, नहीं, इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे की गई है। बहरहाल दूसरा, कुछ लोग डेफिनेटली ये देखना चाहते हैं कि हाँ भाई इसका व्यूवर्स बहुत कम है, जूम में लोग कम हैं, यूट्यूब पे कम हैं, उस पे ट्विटर पे बहुत कम है। देखें मार्केट में जो हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर तो वैसे ही काम नहीं करते हैं। अच्छा, नया प्रोजेक्ट लीडर लेने के लिए क्या क्या चीज देखते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि भाई लोग उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं, बस। सेकंड, भाई यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पे व्यूवर्स कितना है, जूम में कितने लोग हैं। अगर 1,000 है फिर तो वो सोचते ही नहीं, कहते हैं यार बहुत अच्छा चल रहा है, बस प्रोडक्ट क्या बेचते हैं, कौन बेच रहा है, ऑनर कौन है, कहाँ है, गोली मार लो, बस लग जाओ, ठीक है। तो मोस्टली स्कैम होता है, 1%, 5%, 6%, दे आर टोटली स्कैम। ऐसा कोई बिजनेस वर्ल्ड में नहीं है भाई कि 1% आपको डेली कर दे, ये सारा झूठ फ्रॉड है। सो बहरहाल ये एक ऐसा नकाब है जो लोग खुद ही नहीं उतारना चाहते। सो बहरहाल जो जेन्युइन लोग काम करते हैं वर्ल्ड के अंदर, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबसे बड़े नाम है, एलन मार्क्स हो गया, उसका सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, और पाकिस्तान से, पाकिस्तान के छोटे मोटे वो लोग जो यूट्यूबर भी नहीं, ऐसे ही कुछ वीडियो डाल देते हैं, उनके व्यूवर्स ज्यादा हैं। जो एलन मार्क्स के 2 साल में आते हैं व्यूवर्स, लोगों के यहाँ पे 1 महीने में आते हैं। बट काम क्या करते हैं, कुछ नहीं, शोबदाबाजी है, ठीक है, ड्रामे हैं, बिल्कुल फजूल से वीडियोस हैं। टोटल मिला के ये बात है। तो कुछ व्यूवर्स बाय करते हैं, बेशुमार वेबसाइट हैं जहाँ से आप पैसे लगा के सब्सक्राइबर खरीद सकते हो, फॉलोअर खरीद सकते हो, व्यूवर्स खरीद सकते हो। वो लोग करते हैं जिनके पास प्रोडक्ट नहीं होती, और उन लोगों को टारगेट करते हैं जो यही चीजें देख के किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा मार्केट भरी पड़ी है, जो एग्जैक्टली नॉलेज नहीं रखते कि कंपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, और कंपनी जनरेट कहाँ से कर रही है पैसा, ये चीज देखने के बजाय वो फॉलोअर्स को देखते हैं, व्यूवर्स को देखते हैं। बहरहाल एनीवे कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोल्का डॉट का ऑफिशियल चैनल है, जिसमें 1 मिलियन भी जो है वो सब्सक्राइबर नहीं है, मे भी 500,000 के करीब है। सो आप बोलेंगे कि यार ये पोल्का मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसका तो 1 मिलियन भी नहीं है, ठीक है, तो 10 मिलियन, 20 मिलियन फॉलोअर जो है वो छोटे छोटे यूट्यूबर जो है वो कर रहे हैं। अब लास्ट वीडियो के 271 व्यूवर्स हैं सिर्फ। मैं आपको बताऊं, टॉप लिस्ट में 3 इकोसिस्टम है, उनमें से एक है। और आज के दिन के इसके जो व्यूवर्स हैं इसके चैनल पे 271 हैं। अब बहुत छोटे छोटे लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जिनके व्यूवर्स आपसे ज्यादा हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, यूट्यूब पर नहीं भी होंगे, उनकी वीडियोस पे भी इससे ज्यादा आएंगे। तो क्या पोल्का स्कैम है? इसकी जो टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी मार्केट में चल रही है, लाइक पारा चेन में जो ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो वो क्या स्कैम है? दूसरा, बाइनांस ओनली 1 मिलियन, भाई इतना बड़ा अदारा और 1 मिलियन, वो भी छोड़ दें। हम वीडियोस के ऊपर आते हैं, लास्ट वीडियो देखते हैं जी, एक दिन पहले लगी है 2,000 व्यूवर्स, सिर्फ सिर्फ 2,000 व्यूवर्स। साबित किया हुआ 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर है एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होता तो तकरीबन 500,000 व्यूवर्स आता 24 घंटे में, लेकिन सिर्फ 2,000 आया। यानी कि 10,000 एक्टिव
सब्सक्राइबर है यहाँ पे। क्यों? जो बाकी है कहाँ है वो? मसरूफ लोग हैं, स्पेशली कुछ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, कुछ ब्लॉकचेन से वाबस्ता है, तो वो सोशल मीडिया उन्हें नॉर्मल यूज करने का टाइम नहीं मिलता। एक वक्त था उन्होंने सब्सक्राइब किया। सोलोना है 87 के, लास्ट वीडियो देख लेते हैं इसकी। ठीक है, 1000 व्यूवर्स भी नहीं है 4 दिन का। अब बोलोगे सोलोना स्कैम है भाई, 1000 व्यूवर्स नहीं आ रहे एक हफ्ते में, इट्स अ स्कैम। नहीं, इन्हें इस चीज के साथ कोई सरोकार नहीं है। कोई इन्हें देख रहा है नहीं देख रहा, इनके पास इन फजूल चीजों का टाइम ही नहीं है। ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। सो ये वो लोग करते हैं जिनको दिखावा चाहिए होता है, जिन्होंने दिखाना होता है यार कि दिखावा करें, हम मशहूरियां करें, जेब में 2 कौड़ी ना हो और प्रोडक्ट नाम की कोई चीज ना हो उनके पास, हवा बेच रहे हैं, लाइक मीम कॉइन। ठीक है। सो एलन मार्क्स है, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी में टॉप लिस्ट लोगों में ये आता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बड़ा नहीं है, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि भाई 4 दिन में 4 दिन में इनके 4000 व्यूवर्स आए हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे मशहूर लोगों में से एक ये है, सबसे मशहूर लोगों में से वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4000 व्यूवर्स हैं 4 दिन में, यानी 1000 व्यूवर्स सिंगल डे में 24 घंटे में इनके पास आ रहा है, जिनको देख रहा है। सो अब आप देखें मुख्तलफ, आप ठगियां बेच रहे हैं 1% से लेके 5% डेली, और लोग कितने देख रहे हैं इसको, लोग शॉर्टकट के चक्कर में। इसकी रियलिटी भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1% 5% आता कहाँ से है। बहरहाल, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंदे ने वीडियो लगाई है, 4 डेज में 14 की व्यूवर्स आए हैं इसके ऊपर। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं जी, ये क्या बेच रहे हैं, ये यूट्यूबर हैं भाई, व्यूवर से कमा रहे हैं। इनको $1000 की इनकम भी लग जाए या 2000 की, तो ये पूरा दिन यहाँ यूट्यूब पे खोपे ना। ठीक है। तो इसके चैनल पे आप जाके देखें तो इसने कोई अब तक 1000+ वेबसाइट बताई होगी, और 1000 2000 इसने बताई होगी कि यहाँ से आप जो है माना हजारों डॉलर निकाल सकते हैं। ठीक है। और लाखों डॉलर लोगों को बोलते हैं यहाँ से कमाओ। अब 400 साइट में से 4 वेबसाइटें आप पकड़ें, या 400 सारी के ऊपर जो लोगों को आप बता रहे हैं आप काम करें, तो कम से कम भी एक वेबसाइट से आए तो $1 लाख मंथली आ पाए लोगों को, 40 लाख+ आप बताते हो, तो तकरीबन 4 करोड़ मंथली इनकम बनती है। 4 करोड़ वाले को छोटे छोटे एड बना के यूट्यूब पे चला के व्यूवर्स लेने की जरूरत नहीं है। मेंटली तौर पे आप लॉजिकल सोच के देखें। ठीक है। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो बार कुछ लोग बेवकूफ बनाने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ बनने के लिए। एनीवे, अब ये आप देखें, ये एक वीडियो है जी, और 2.3 मिलियन व्यूवर्स हैं इसके 1 साल के अंदर। अब इसमें क्या है, बकवास है, कुछ नहीं है। 2.3 मिलियन। अब मुझे आप बताएं, इसकी वीडियोस मैं पुरानी पुरानी निकाल लेता हूँ, बहुत पीछे की भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो 1 मिलियन के बराबर की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। 3 महीने में 3000, 3.7, 2 महीने में व्यूवर्स हैं। सो क्या है, देखें, समझने की बात यह है कि लोग देखने में इंटरेस्ट और रखते हैं, देखना और चीज पसंद करते हैं, जरूरत अलग है। लोग यहाँ जिंदगी गुजार देते हैं भूख के अंदर, अपने आप को चेंज नहीं करते। क्यों? वो अपनी जरूरत के ऊपर काम काम करते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। पूरा दिन क्रिकेट खेला, पूरा दिन सोशल मीडिया यूज किया, शाम को घर आएंगे, ओहो मेरे घर ये चीजें कम है, काश बड़ा एलईडी होता, काश बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, अच्छा घर होता, किस्मत को कोसेंगे। ठीक है। इट्स अ रॉन्ग। आप पूरा दिन जो भी काम करते हैं, शाम को लिखिए कि मैंने आज क्या क्या काम किया, कितने मिनट किस काम को दिए, और इसका बेनिफिट मुझे क्या, और मैं कल कितने और काम इसमें ऐड कर सकता हूँ, फजूल कामों को निकाल सकता हूँ। वो काम मैं टॉप लिस्ट पे रखूं जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। हम पूरी लाइफ हर चीज के ऊपर काम करते हैं। अब जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आप अपनी पूरी लाइफ को एक पैमाने में लेके आए और देखिए, आपने हर काम किया होगा। शादियां अटेंड की, पोतियों में गए, दीपते की, ठीक है, डांसें की, गाने गाए, सुने, सब कुछ किया। इवन
आपने ज्यादा जिंदगी दीन में भी गुजार दी, टीचिंग में गुजार दी, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या रहेगी? फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहेगी। तो आप सारे टाइम को चेक करें, एक कागज पे लिखें कि मैंने सबसे ज्यादा टाइम किन चीजों को दिया, और मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर फाइनेंस है तो मैंने फाइनेंस के ऊपर कितनी डिस्कशन की। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उनसे कितना टाइम मिलता हूँ और कितने मिनट में फाइनेंस पे बात करता हूँ, क्या वो यार फाइनेंस पे बात करें, ठीक है। उन लोगों को मैं कितना फाइंड किया और उनसे मिला जाके जो फाइनेंस में स्ट्रांग है, और वजह जानने की कोशिश की कि यार आप कैसे स्ट्रांग हो। मैंने फाइनेंशियली स्ट्रांग कितने दोस्त बनाए और उनसे मैंने क्या सीखा। सो आप देखेंगे कि बहुत कम आपने फाइनेंस के ऊपर रिसर्च की होगी, लोगों के साथ मिले होंगे, एफर्ट की होगी। लोग 6,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी के अंदर सालों गुजार देते हैं। उन्हें लगता है मैं इसको छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा भूखा, आगे नहीं निकलते। देखें, अब रिसर्च करें और आगे जाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लें, बट पहले रिसर्च करें। सो ये दो चीजें बहुत अलग हैं। दुनिया में कोई भी काम आप करते हो दो वजह से करते हो, शौक या मजबूरी से, लेकिन ये दोनों चीजें हमारे साथ चलती हैं। हम ज्यादा टाइम शौक को देते हैं और कम टाइम मजबूरी को देते हैं। शौक वाली बहुत कम चीजों से आपको प्रॉफिट होता है, और मजबूरी को देखते हुए जो चीजें आप करते हैं उनसे पहले नंबर पे और आखिरी नंबर पे भी प्रॉफिट होता है। एनीवे, ये मैंने छोटे छोटे यूट्यूबर आपके सामने मैंने ओपन किए हैं, इनकी वीडियोस के ऊपर मिलियन ऑफ व्यूवर्स हैं, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। सो लेट सपोज ये बंदा प्रैंक करता है, तो आप देख सकते हैं कि 4 मंथ में इनके जो व्यूवर्स हैं वो आपके सामने हैं। क्रिकेट की 6 महीने में 2.8 मिलियन व्यूवर्स हैं। वैसे मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट, बचपन में खुद खेलता था, मुझे लगता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। घर में खाने को कुछ ना और मैं क्रिकेट खेलता फिरूं या उसको देखता फिरूं, तो ये चीजें मुझे लॉजिकल जो है वो फिट नहीं होती माइंड में। तो पहले कामयाब हो जाऊं तो मैं फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली को साथ लेके कौन सा गेम पसंद है। बहरहाल, अब एक वेबसाइट है आईसीओ के नाम से, आईसीओ ड्रॉप भी इसको कहते हैं, जहाँ पे इनिशियल कॉइन जो है वो आईसीओ ओपन करते हैं इनका। बेसिकली ये वेबसाइट नेओ टोकन और कॉइन के लिए होती है। ये वो लोग यूज करते हैं जो नॉन प्रोडक्टेबल होते हैं, नॉन कंपनी बेस्ड होते हैं, यानी एक नाम नहीं होता मार्केट में उनका, तो उनको डेवलपमेंट के लिए या स्कैम के लिए कुछ फंड चाहिए होता है। तो ये वेबसाइट बनाई गई थी कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो फंडिंग नहीं है आपके पास, तो यहाँ आईसीओ आप ओपन करें तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको लोग फंडिंग करते हैं। अब इसका 85% इस्तेमाल स्कैम के लिए किया जाता है, बट लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है डेली बेस के अंदर, यानी 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ डॉलर आईसीयू के ऊपर डाला जाता है। आईसीयू के अंदर ना तो ऑनर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ना ही आप किसी प्रोजेक्ट की वर्थ को देख सकते हैं, ना ही प्रीवियस अचीवमेंट देख सकते हैं इसकी। तो ये बहुत शॉर्ट इंफॉर्मेशन आएगी, टोकन की वेबसाइट आएगी, ट्विटर आएगा उसका, और एक वेबसाइट आएगी। तो वेबसाइट पे आप 3D की मदद से कुछ भी डाल सकते हैं, किसने डाला कोई पता नहीं है, बट लोग यहाँ पे टेस्टर लगाते रहते हैं, $100, $500, $1,000, इवन कुछ लोग लाखों डॉलर भी डाल चुके हैं इसके ऊपर, बट लॉस हुआ है। तो इस नीयत से लगाते हैं कि यार ये आगे लॉन्च होगी तो मैं भी, हमें ये वो बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्स वाइज है। तो 16,000 टोकन 12 घंटे के अंदर वर्ल्ड वाइड बनती हैं वेबसाइटें। 99% आर स्कैम। सो लेट सपोज मीम मीम कॉइन क्या होते हैं? टोकन होते हैं बेसिकली, एक खास फेज या एक मशहूर फेज के नाम से एक टोकन बनाया जाता है। जो बंदा मशहूर हो पहले से, तो जो पब्लिसिटी उसकी होती है, जो लोग उसको जानते हैं तो उसका कॉइन खरीदते हैं, बट इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम, ये एक हवा है। सो जो लोग यूएसए के प्रेसिडेंट के टोकन मीम कॉइन को खरीद चुके हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। यूट्यूब भी भरी पड़ी है, लोगों ने रिव्यू दिया, बहुत बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ इसमें, बहुत बड़ी मकदार थी। इसकी यूजेबिलिटी क्या है? बंदे का फेज, उसके फेज को देख के आप बाय करोगे। तो डोजी एक फेज है, इसको हम खोल लेते हैं। अब डोजी के नाम से बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में, आप देखेंगे डोजी के नाम से। क्या ये सारे वैलिड है? नो, ये भी डोजी है, ऑफ कोर्स नॉट, बट इनके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? रीजन देखते क्या है यहाँ पे? कुछ पता नहीं ऑनर कौन, आगे क्या होगा कुछ नहीं देखते। देखते क्या, मैं बता देता हूँ।
कॉइन के ऊपर फॉलोअर कितने हैं उसके ट्विटर के ऊपर। इसके ट्विटर के 4316 व्यूवर्स हैं। अब हम गैलेक्सी के देखते हैं, फिर मैं दूसरे भी दिखा देता हूँ आपको, अदर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के भी। 3819। बट अगर पोस्टें देखें तो बहुत ज्यादा पोस्टें हैं, कई सालों से पोस्टिंग की जा रही है। ठीक है, कई सालों से पोस्टिंग हो रही है, बट लोग नहीं देख रहे। अब यहाँ पे आप देखें 4000 है, और एक पिक्चर लगी हुई है, सिर्फ एक पिक्चर, बस और कुछ नहीं है। और इस एक पिक्चर को व्यूवर्स देख रहे हैं 5007, फॉलोवर से भी ज्यादा। तो ये बाय किए गए हैं, ये खरीदे गए हैं। अदरवाइज इस नाम से कई गुना ज्यादा मशहूर पुराना रियल डोजी कॉइन है, और डोजी के नाम से इस वक्त लातादाद टोकन मार्केट में काम कर रहे हैं। एक्सचेंजों के ऊपर नहीं मिल रहे, आईसीयू के ऊपर लातादाद मिल रहे हैं। सिर्फ इस आईसीयू के ऊपर मैं आपको 5-6 दिखा देता हूँ जो इस महीने के अंदर आए हैं। ठीक है, ये डोजी है, ये डोजी है। ठीक है, ये डोजी है, ये भी डोजी है। ये हर महीने बेशुमार डोजी आते हैं। तो बहरहाल जो लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी वर्थ को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि भाई कंपनी पैसा जनरेट कहाँ से कर रही है। कोई ऐसा काम है उसके पास जिससे वो पैसा बना रही है तो ठीक है, नहीं है तो बिलियन ऑफ डॉलर सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, जो भी चीज है, वो आपको 1% छोड़ के 1,00,000% डेली ऑफर करे, दे आर टोटली स्कैम। अब प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, प्रोडक्ट लाइव नहीं है, और कंपनी 1 से 6% ROI की ऑफर कर रही है, इट्स आल्सो स्कैम। भाई कहां से दे रही हो, या तो वो दिखाओ कहां से दे रही हो रियल जनरेशन, या फिर आप ये एक्सेप्ट करें कि आप मनी रोटेशन कर रही हो। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सो 1% ऑन द डेली बेस, एक रिसर्च आपको दिखाता हूं। आजकल मार्केट में बहुत से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिनके साथ लाखों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दुनिया मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो 1% 6% डेली ऑफर करें। तो अब मैं इससे पूछता हूँ, क्या अभी तक दुनिया में कोई एक भी ऐसा बिजनेस है जिसमें रात को इन्वेस्टमेंट करने पर सुबह से 1% टू 6% ROI आना स्टार्ट हो जाए बगैर कुछ किए, लाइफ टाइम के लिए, और बगैर और इन्वेस्ट किए? कोई एक प्लेटफॉर्म मैंने कहा ऐसा है जो बताया जाए, तो वो ये बताएंगे वो कौन सा है, उसका क्या तरीका है। ठीक है, सो रियल इन्वेस्टमेंट वाज फेक ROI स्कीम। रियल बिजनेस इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, या जो भी ब्लॉकचेन या वैलिडेटर या रियल जो होता है, इनमें ROI की शरह क्या है? 1% 6% डेली ROI का वादा करते हैं इनका सिस्टम। पहले यूजर पैसे नए यूजर से चलता है, जैसे ही नए लोग काम कम होते हैं सिस्टम क्रैश हो जाता है।
सो जो भी लोग 1 से 6% की ऑफर करते हैं वो XYZ कोई भी बिजनेस आपको बताते हैं, कोई भी, बट वो रिलायबल ही नहीं है 1% के लिए। 6% तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है। 1% डेली के लिए कोई भी मॉडल वर्ल्ड में अब तक रिलायबल नहीं है, 1% डेली जनरेट करके आपको दे। सो लाइफ टाइम गारंटी ROI सिर्फ स्कैम होता है, और कोई भी जेन्युइन ग्लोबल बिजनेस ऐसे मॉडल सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी फिक्स्ड डेली ROI बिना काम के और बिना रिस्क के मिले, तो समझ जाइए कि वो पॉन्जी स्कीम है जो कि एक दिन बंद हो जाएगी। मतलब अब तक दुनिया में एक भी ऐसा ऑथेंटिक बिजनेस मॉडल नहीं बना जो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने पर रोजाना 1 to 6% रिटर्न करे लाइफ टाइम के लिए। देखिए 6% निकाल, 1% डेली, वर्ल्ड में कोई बिजनेस नहीं है रियल बिजनेस विदाउट स्कैम। सो बट एक एक वेबसाइट के ऊपर एक जूम मीटिंग में 1,000 बंदा 5 मिनट के अंदर बुक हो जाता है। वेबसाइट 6% ऑफर कर रही है, 1% कर रही है। मुझे नहीं समझ आता लोगों को क्या हो गया। बहरहाल वर्ल्ड में बिजनेस कोई नहीं है ऐसा जो 1% ऑफर करे। अब दूसरा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट जैसा मॉडल भी दुनिया में नहीं है। मेरी फील्ड कॉर्पोरेट है, कंपनियां बनाना, फॉर्मूले बनाना, नॉट ओनली नेटवर्कर। बट मुझे अब तक ऐसा मॉडल नहीं मिला बिजनेस का जो फिक्स कैलकुलेशन दे सके, नॉट अ पॉसिबल। एग्जाम्पल, आप और मैं एक डील करते हैं, यू आर कंपनी, आई एम आल्सो कंपनी। सो मैंने 1400 कोर्स किया बिजनेस के ऊपर, IT और टेक्नोलॉजीज के ऊपर। मैं आज भी 3 कोर्स अभी कर रहा हूँ। जिसमें एक डेवलपमेंट का भी है। मैं AI के ऊपर डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, और साथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को भी मैं सीख रहा हूँ। बहरहाल आप और मैं एक डील करते हैं, और मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 बिजनेस में से आप एक सिलेक्ट करें, या तो हॉस्पिटल्स खोलें, या यूनिवर्सिटीज कॉलेज के ऊपर आप काम करें, और या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें। ठीक है, इंजीनियरिंग के ऊपर काम करें, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप चले जाएं, मशीनरी खरीदें और सोसाइटीज डेवलप करना शुरू करें। बट मैं कहता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान में, कराची तक, इस्लामाबाद से लेके आपने मेडिकल हॉस्पिटल या क्लिनिक्स आपने ओपन किए, बट मुझसे आज इन्वेस्टमेंट ले और सुबह से मुझे ROI दें, और मुझे फिक्स बताएं, और विदाउट लॉस लाइफ टाइम के लिए बताएं। अगर कोई फिक्स बताता है, वो या तो बिजनेस नहीं जानता, या वो झूठा इंसान है। अब बात आ गई रियल बिजनेसमैन की, तो वो पहले सोचेगा भाई ये सारे मैं एक महीने में क्या, एक साल में भी नहीं बना सकता। अब जब सब बना दूंगा मैं, उसमें 2-4 साल का टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट मुझे ये देगा, तो मैं 4 साल में बनाऊंगा। अब वो कहता है जी 4 साल बाद मुझे फिक्स अमाउंट बताओ। भाई मार्केट की डिमांड के मुताबिक रियल बिजनेस के अंदर आपको इनकम आती है, ROI आता है। किसी को एडवांस में क्या पता, एडवांस में क्या पता चल सकता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है अगले 2 साल में या 4 साल में। या आप एक शॉप खोलते हैं किसी गली में या किसी जगह पे, आपको क्या पता 1 साल बाद उसके साथ क्या होगा, या वो प्रॉफिट में कब आएगी। ऑफ कोर्स इट्स अ रियल बिजनेस, रियल जनरेशन। तो रियल जनरेशन के ऊपर भी फिक्स अमाउंट लोग नहीं बता सकते, इवन बिलियन ऑफ डॉलर लगाने के बावजूद भी। तो लोग अपनी प्रोडक्ट को मजीद पावरफुल कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा उठाएं इससे, और जो है मेरा बिजनेस चले। बट एक बंदे के पास बिजनेस ही नहीं है, और आपको 6% की ऑफर कर रहा है, रात को डालें सुबह। अब इसमें एक और मेन पॉइंट है, कोई भी रियल चीज लातादाद नहीं होती, उसकी लिमिट होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। और यहाँ पे जो भी पॉन्जी स्कीमें काम कर रही हैं, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर बताती हैं वो, कि यार हमारे पैकेज अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड लोग ROI ले सकते हैं। बट इट्स नॉट अ पॉसिबल। कोई भी बिजनेस, इवन इवन वो पेट्रोल बना रही है कंपनी, माइनिंग कर रही है, गोल्ड के ऊपर काम कर रही है, गोल्ड की भी एक क्वांटिटी है दुनिया में। हर चीज की क्वांटिटी है इस दुनिया के अंदर, और सबको कोई भी चीज सेम नहीं मिल सकती। इवन आप जो सांस ले रही हो वो भी, तो इसकी भी डिफरेंट जो है वो स्पीड होती है, और कुछ लोग पहले मर रहे हैं, कुछ बाद में मर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता तो एक ही दिन पैदा होते, एक ही टाइम मर जाते। तो
सेम क्वांटिटी की हर चीज सबके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बट आरओआई सबको 1% मिलेगा। 1 बिलियन लोग आते हैं या 10 ट्रिलियन लोग आते हैं, सब लेंगे भाई। एक ऐसा अजूबा बन गया है कि आसमान से नीचे गिर रहा है पैसा, और इस वेबसाइट के ओनर के पास आ रहा है, वो उठा के आपको बांट रहा है। तो काइंडली दिमाग को हाथ मारें थोड़ा सा, बिजनेस को सीखें, उसकी टर्म्स को देखें कि यार बिजनेस कौन से जेन्युइन होते हैं। देखें, जो रियल बिजनेस होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करते हैं। डिमांड बनाने के लिए आपको जेन्युइन तरीके से काम करना होता है, शफाफ तरीके का। अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ती, बेशक आप जितनी अच्छी चीज लेके आ रहे होते हो। देखें, इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं जी काम नहीं चल रहा, बेरोजगारी है। किसी ने ऑटो वर्कशॉप, गाड़ियां ठीक करने की, किसी ने बाइक ठीक करने की, मोबाइल ठीक करने की शॉप डाली हुई है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर चंद एक ऐसे बिजनेस हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चल सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर अगर आप वो करते हैं। वो वो क्या है? वो है सच्चा बिजनेस, बगैर झूठ के। एक लाइन में मैं बात करूं, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस मुहैया करना शुरू कर दें, आप दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे विद इन 2 ईयर सिर्फ। बेशक आपकी 10,000 रेंट वाली शॉप हो, लेकिन लोग माँ बाप को छोड़ देंगे, झूठ नहीं छोड़ेंगे बिजनेस के अंदर। क्वालिटी के ऊपर कोई काम नहीं करता, जुगाड़ के ऊपर काम करता है, दाव लगाता है। लेट सपोज मैंने गाड़ी के शाख डलवाने थे, तो मुझे एक शख्स ने कहा कि आप एबटाबाद चले जाएं। तो मैंने कहा यार मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ बेशुमार लोग हैं, ये शाख बना के देते हैं गाड़ी का। तो मैंने 5-6 लोगों से मालूमात की, उन्होंने कहा जी एबटाबाद चले जाएं। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कि लाइक कंपनी जैसे शाख मुझे चाहिए। मेरे पास एक गाड़ी थी, उसके स्पेयर पार्ट यहाँ से कम मिलते थे। उन्होंने कहा जी ये सेम कंपनी जैसे शाख आपको बना के देगा। तो मैंने मालूमात की कि वो ऐसा क्या करता है। तो पता चला कि वहाँ शाख बनाने के लिए 1 वीक पहले आपको जाना पड़ता है, गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तो आपका नंबर आता है। तो बहुत सारे लोग नंबर पे खड़े होते हैं। वो बाहर से ओरिजिनल तेल मंगवाता है और वार्शल मंगवाता है शाख के लिए, एक मखसूस किस्म का तेल जो बाहर से आता है। ना ही वो यहाँ पे बेचता है ओपन मार्केट में इसको, सिर्फ खुद से शाख बना के देता है। और क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस की सर्विस देता है। सिर्फ शाख के बिजनेस से वो करोड़ों बन गए, अपने ही घर में बैठे हुए। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सप्लाई और डिमांड का रियल बिजनेस करेंगे, वो वैसे नहीं चलता भाई। उसको चलाने के लिए क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस को अप्रूव करना होता है मार्केट में। सो दैट रीजन कि वो एक वक्त के साथ साथ चलता है। सो म्यूजिक गैलेक्सी एक सप्लाई और डिमांड का बिजनेस है, और ये क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब एक बंदा कहता है कल मुझे कितना आएगा, कोई पता नहीं भाई। बिजनेस रियल है, प्रोडक्ट बेस है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। मार्केट कल बनती है, 1 साल बाद बनती है, हमें क्या पता। अब कोई कहता है यार ऐसा बिजनेस है जो आगे का गैब का मुझे इल्म है, मुझे पता है, तो वो फ्रॉड है, पॉसिबल नहीं। वेबसाइट तो हाई वेबसाइट है, रियल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। कि एक बंदा कहता है यार तुम इस चौक में छाप लगाओ तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल बाद तुम्हें 2 लाख पर मंथ बचत आएगी। हाउ इट पॉसिबल? दुनिया में किसी को नहीं पता। वो डिपेंड करेगा 2 लाख उसकी उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है। उससे बड़ा स्टोर साथ ठोक दिया किसी ने ला के, ठीक है, और उससे कम प्राइस में अगर बेचने को लग गया, तो ये तो फिनिश। सो बहुत सारी टर्म्स होती हैं रियल बिजनेस के अंदर। बहरहाल, रियल बिजनेस के साथ जो मेन प्रॉफिट होता है, आपका कैपिटल लॉस नहीं होता। अमीर होने की पहली एजुकेशन क्या है कि आप वहां इन्वेस्ट करें जहां आपका कैपिटल लॉस ना हो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो लेंथ ही शॉर्ट में, जो लोग शॉर्ट के चक्कर में रहते हैं। देखें, अगर रियल एजुकेशन चाहिए तो शॉर्टकट दुनिया में उसका कोई नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुरान का तर्जुमा पूरा आ जाए और शॉर्टकट मुझे ढूंढ के बता दें, आपको 30 सवारों का तर्जुमा पढ़ना होगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके साथ बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और इस्लाम का मुकम्मल नॉलेज के लिए आपको और बहुत ज्यादा कुछ चीजें साथ जो है, बुखारी शरीफ, हदीस, बहुत बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। तो शॉर्टकट एक ही चीज का है, वो है स्कैम। सो टेक्नोलॉजी को समझें। कामयाब होने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी को भी नहीं समझा जाता, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कमाना आसान है, इन्वेस्टमेंट करना सबसे मुश्किल काम है भाई।
फाइनेंस के फ्लो को भी समझें, उसकी यूजिबिलिटी को भी समझें, उसकी जनरेशन को भी समझें। अगर पैसा चाहिए उसकी हर टर्म्स को समझें, बनता कैसे है, क्या लॉजिक है बनने के लिए, कितना बन सकता है, कब तक एक सीरियल जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्रिप्टो भी एक करेंसी है, यूटिलाइज करना बाद में सीखें, बनती कैसे है पहले, उसकी लीगल टर्म्स क्या है उसकी। तो पैसा अगर चाहिए तो पैसे के बारे में सारी जानकारी हो, आपके मोहल्ले के बारे में बंदों के नाम के साथ आपके पास सारी जानकारी होगी। आपकी ये 80 साल हो जाएगी लेकिन आपको नहीं पता होगा कि किस लॉजिक के ऊपर स्टेट बैंक नोट छापता है, किस लॉजिक के ऊपर माइनिंग का कॉइन मार्केट में आता है, मिंटिंग का आता है, किस लॉजिक के ऊपर एक टोकन या एक कॉइन की प्राइस तय की जाती है, और कैसे एक कॉइन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर लीगल और फेक तरीके से रजिस्टर्ड हो। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में है या पेपर मनी। इट्स ऑन यू। बहरहाल, सेकंड, लोगों की एक साइकी बनी हुई है कि मैं किसी वेबसाइट के साथ काम करूं और मुझे सुबह से इनकम आना शुरू हो जाए। बट मैं कहता हूं कि आप पहले जनरेशन को देखें। मैंने 3 साल पहले नोवेलस प्राइम को ज्वाइन किया। देखें, नोवेलस प्राइम के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। म्यूजिक गैलेक्सी, म्यूजिक आईओ, म्यूजिक हॉरिजॉन, म्यूजिक अल्फा है, ठीक है, हाईवे है, म्यूजिक हाईवे है। ये सारे ऑपरेट होते हैं नोवेलस के साथ। ये वेबसाइट नहीं है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है इनकी, दैट रीजन की मल्टीपल वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज लाइव। 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया नोवेलस प्राइम को, और मुझे बताया गया कि 3 साल बाद वैलिडेटर आने वाले हैं इसके, कोई नामो निशान नहीं था इसका। तो 3 साल मैंने, 3 महीने में इनके साथ प्रॉपर कनेक्ट रहा और हर चीज को हम रिसर्च करते गए, देखते गए, हमने बहुत करीब से देखा सारी चीजों को। बहरहाल, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप ROI कब दोगे, हमारी मार्केट ROI की डिमांड करती है। उन्होंने कहा डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो हम ROI देंगे आपको, ठीक है। अगर ये लोग 3 साल पहले मुझे ये कह देते कि हम ROI देंगे विदाउट लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, विदाउट रियल जनरेशन जो मैं आंखों से देख सकूं या लोग देख सकेंगे, उसके बगैर ये कहते हैं कि हम ROI ऑफर देते हैं आपको, तो मैं इसको कभी नहीं करता। मैं समझ जाता दे आर स्कैमर, ये स्कैम कर रहे हैं मार्केट में। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारी जो प्रोडक्ट है लॉन्च होने से पहले उसका कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं। तो मुझे एक बात क्लियर होगी कि ये 2 नंबर बिजनेस डिजाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे, बिजनेस मॉडल रियल जनरेशन का है और रियल रियल जो है सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। तो ये चलेगा लॉन्ग, मेरा कैपिटल लॉस नहीं होगा, मुझे 3 साल बाद जो आएगा वो आएगा लाइफ टाइम, उसकी लिमिट नहीं होगी, और वक्त के साथ वो बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा स्लोली लेकिन बढ़ेगा जेन्युइन तरीके से। तो मैंने एक एस्टिमेट निकाला कि मैं ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट टर्म में काम करते हुए 20 साल बाद कहूंगा। तो मैंने उन लोगों को देखा जो 40 साल से शॉर्ट टर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मार्केट में घूम रहे थे आगे पीछे मेरे। तो मुझे वो नहीं पसंद आए कि मैं हर रोज नया प्रोजेक्ट ढूंढूं या हर 6 महीने बाद। तो मैंने कहा मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, डिसाइड करना है कि अगले 4 साल बाद मेरी मंथली इनकम से मैं पूरे खानदान को, अपने पूरी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें रख सकता हूँ और अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तो मैंने 3 साल नहीं 6 साल का प्लान किया, और आज 3 साल भी पूरे नहीं हुए, हमारे वैलिडेटर इंस्टॉल हो गए, इनका ब्लॉकचेन लॉन्च हो गया, और एक वैलिडेटर की इनकम लाखों में है मंथली। और इनकी सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो आई है, वो हाईवे पैकेजेस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब ये लोग उस वक्त अगर ROI देते, तो मेरा क्वेश्चन ये है तो कहां से देते। ब्लॉकचेन अभी लाइव हुआ, वैलिडेटर अभी इनके लाइव हुए, तो ये उस वक्त कहां से ROI देते। डेफिनेटली मनी रोटेशन। और ये स्कैम है, इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम सारे लीडरों ने बहुत फोर्स किया, भाई लोग नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे। इन्होंने कहा बेशक कोई काम ना करे, हमारे पास ROI का मॉडल ही नहीं है, हम सप्लाई एंड डिमांड के बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं जो रियल है। तो प्रोडक्ट की डेटा लाइन ये है, इसमें लॉन्च होगा तो सबको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज किसी को प्रॉफिट नहीं है। सो आज वो लोग जो रियल इनकम चाहते थे, जिन्होंने बिजनेस को समझा, मैंने 3 साल पहले भी यही बातें की थी उनके साथ, आज वो मिलियन नहीं बिलियन ऑफ डॉलर के एसेट रख के बैठे हुए वैलिडेटर्स, और उनके ऊपर जो एसेट हैं उस ब्लॉकचेन के, वो
और आपको मजे की मैं बात बताऊं, दुनिया में जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो सालाना 1% के करीब पे कर रहे हैं, सालाना, ना कि मंथली वीकली छोड़ दें। और मार्केट में आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो 1% से 6% डेली ऑफर कर रहे हैं। अगर किसी के पास ऐसा लॉजिक आता रियल में 1% भी डेली कमाने का, तो वो $1,000 अरेंज करके विद इन 6 मंथ मिलीनियर हो सकता था। उसे $300 की वेबसाइट डाल के मार्केट में लोगों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं थी। लोगों को जोड़ना उस बिजनेस पे जरूरी होता है जो सप्लाई एंड डिमांड का होता है, जो प्रोडक्ट बेस होता है। बेचने के लिए कोई चीज है उसके पास, एलन मार्क्स है, बेच रहा है, कोई चीज इसके पास, डेफिनेटली वो बेच रहा है। अदर अठीला है, बेच रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, बेच रहा है। बाइनांस वाला है, बेच रहा है। मतलब जितने भी बड़े ओनरशिप है बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। सवाल ये पैदा होता है, क्या सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेच रहे हैं, उस बिजनेस मॉडल के ऊपर है या वेबसाइट के ऊपर है? डेफिनेटली इनकी प्रोडक्ट है। जहां प्रोडक्ट है वहां सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। बिजनेस स्ट्रक्चर ही सप्लाई एंड डिमांड का लगता है वहां पे। वर्ल्ड के अंदर जितने भी बेहतरीन लोग हैं, आप रिसर्च करके देखें, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम कर रहे हैं और किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। सो म्यूजिक गैलेक्सी 3 साल पहले हमने ज्वाइन किया, 3 साल बाद, 4 साल को उन्होंने टाइम दिया, 3 साल से पहले इन्होंने म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन को मार्केट में डिलीवर किया। और हमारा ROI स्टार्ट हुआ जो कि नॉन स्टॉप लाइफ टाइम के लिए है। अगर पहले देते तो हम ज्वाइन ना करते। अब ये जो ROI इन्होंने बताया था उससे 7 गुना ज्यादा ROI हमारा बनता है लाइफ टाइम के लिए। अब ये बात समझ आ गई, प्रोजेक्ट डिस्प्ले भी हो गया। इन्हीं का सेकंड प्रोजेक्ट है म्यूजिक हाईवे के नाम से। सो डेफिनेटली जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में दिए गए टाइम से 1 साल बल्कि नहीं 1.5 साल एडवांस आ गए। तो दूसरे प्रोजेक्ट का अगर हमने 1 साल दिया हुआ है तो ये उसका भी 1 साल से में भी पहले कंप्लीट करें। बहरहाल आफ्टर 2 मंथ ये प्रोजेक्ट में लीगली ऑडिट के लिए हाईवे प्रोजेक्ट को पुट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, टेस्टिंग फेज के ऊपर। सो एनीवे, जो लोग पहले भी मेरी बात को समझ गए थे 3 साल पहले, आज वो लाखों नहीं करोड़ों डॉलर के मालिक हैं। और उनकी मंथली इनकम आप एस्टिमेट कर सकते हैं। म्यूजिक वैलिडेटर की मैंने कुछ वीडियोस बना के चैनल पे लगाई हुई, आप देख सकते हैं। सो जो लोग ROI के अंदर रहेंगे ये 4 साल बाद भी आपको नेटवर्किंग करते ही मिलेंगे एक नई कंपनी ढूंढते हुए। लॉन्ग टर्म प्लान करें, बेशक इनकम थोड़ी हो लेकिन कैपिटल लॉस ना हो। रियल जनरेशन से अगर $1 भी आपको कोई इनकम की ऑफर करता है और दूसरी तरफ से $1,000 की करता है, उस $1,000 के पीछे ना जाए। $1 की जो करता है उसको आप ज्वाइन कर लें। यही बिजनेस का रियल तरीका है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हो गया, एलन मार्क्स हो गया, ये $1 का बिजनेस करें। अपनी प्रोडक्ट्स के साथ जो प्रॉफिट रखते हैं वो बहुत माइनर्स होता है, $1 $2 का होता है। और इनकी स्ट्रेटजी क्या है कि ज्यादा लोगों से कमाया जाए, ज्यादा लोगों से कमाया जाए, ना कि एक बंदे से ज्यादा कमाया जाए। ठीक है। सो तरीका रियल होना चाहिए और बाकी परसेंटेज को लास्ट में देखता है बंदा। बहरहाल एनीवे, मैं कुछ यहाँ पे आपको रियल कैलकुलेशन बताता हूँ। दुनिया में टॉप लिस्ट एक्सचेंज और बैंक और कंपनीज, इनमें से कौन सी वो कंपनीज हैं जो सालाना 1% या इससे ज्यादा देते हैं? सालाना 1%। डेली तो बहुत दूर की बात है, वीकली और मंथली भी नहीं, सालाना। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान में निकाला है, मैं इनको लिखता हूँ नहीं, मुझे वर्ल्ड वाइड का चाहिए। लाइक सोलाना ऑल्का डॉट इथेरियम बाइनांस और अगर ऐसी कोई और कंपनी या बैंक्स जो
100% के वैसे देते हैं लाइफ एंड डे। 10 मिनट तक आप लगाए, हम आते हैं। सो अब यहाँ पे देख सकेंगे कि यूएसए हो गया और अदर्स कंट्री, इनके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो सालाना कितना पे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम उन्होंने दिए हैं। लाइक ये यूएसए से है, ये ऑनलाइन बैंक है, और ये 4% देता है आपको, प्लस देता है, और 4.46%, और ये इसकी नेटवर्थ है। और इसी तरह आप देख सकते हैं 1.2%, 1.3% ये देते हैं। और ये सालाना है सारे, ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये पर डे, पर वीक, पर मंथ नहीं, ये सालाना कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। जो जितने भी वर्ल्ड के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म है वो सालाना ये देते हैं। अथीरियम सालाना आपको 3 to 5% देता है। सोलोना 6 to 7% देता है। सबसे ज्यादा पोल्का दे रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। पोल्का सबसे ज्यादा पे कर रहा है, ये 10 से 12% दे रहा है आपको, बट सालाना 12% की अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये 1% मंथली पे कर रहा है आपको। 1% मंथली है। और मार्केट के अंदर 1 to 6% जो लोग ऑफर कर रहे हैं डेली। और बिजनेस में ही नहीं दिखा रहे कि वो काम क्या कर रहे हैं। सबको एक शॉर्टकट मिला हुआ, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जी, हम बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ हैं। दे आर टोटली स्कैम, दे आर टोटली स्कैम। पर हर ट्रेडिंग एक जुआ है, जुआरी आखिर पे खाली होता है। अमेरिका जैसे मुल्क ने एक बार डिसाइड किया था कि हम ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग से अपने मुल्क को दुनिया का पावरफुल मुल्क बनाएंगे, और ये वो, और उसका ऐसा हाल हो गया था कि दिवालिया निकल गया था, और वहां पे एक ट्रस्ट चलाई गई थी। ठीक है, हालात ऐसे हो गए थे कि ट्रस्ट चलाई गई थी मुल्क को जो है बुझाने के लिए। तो ये चैट जीपीटी पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो बिलियन ऑफ डॉलर थे उसके पास। लोग यहाँ कहते हैं बड़ी स्लॉट बाय करेंगे, आप लोग भी पैसा साथ डालें तो लॉस नहीं होगा। सो दुनिया की कोई भी टॉप बुक्स आप मुझे बताएं, ठीक है, मैंने जितने भी टॉप बुक्स हैं वर्ल्ड की फाइनेंस से रिलेटेड या कामयाब लोगों की, मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, और ये तकरीबन सारी पढ़ी, और कई बुक्स तो मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ी। सारे लोग ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं, और कहते हैं जुआरी आखिर पे खाली होता है, सेंटर में वो जो मर्जी है करना। दोबारा ट्रेडिंग से बचें, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए प्लान, पेशन, हार्ड वर्किंग चाहिए, ठीक है, और रिसर्च और एजुकेशन बहुत चाहिए। तो आप सारे लोग पाकिस्तान की अगर मैं मार्केट की बात करूं, स्पेशली लोग यहाँ किसी भी काम को सीख के करने के लिए तैयार नहीं है, बस जुगाड़ जाते हैं, उसका शॉर्टकट जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से बोले उन्हें कि सीख के आप करो, मौत पड़ जाती है। वो कहते हैं कि हलाक कर दो हमें, कुछ भी कर दो, करोड़ों रुपए हमसे ले लो, हमें बताओ ही नहीं आपने क्या करना है। लेकिन हमें ये ना बोलना कि हमें सीखना है। इस दिमाग को हमने ऐसे ताले मारे हैं एक वक्त में, और कब्र में चले जाएंगे वो ताले नहीं खोलेंगे। पर मोस्टली लोगों को लगता है, गलत फहमी उन्हें, कि यार हम पढ़ नहीं सकते, हम सीख नहीं सकते, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है। तो एक सर्वे के मुताबिक पता चला सबसे तेज दिमाग लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान उन कंट्रीज में से आता है जहाँ सबसे तेज तरीन लोग हैं। लेकिन हमने खुद को एक कमांड दिया कि हम सीख नहीं सकते, दिमाग को ताले मार दिए। अगर हमारे लोग अपने दिमाग को ये कमांड दे दें कि हमारे दिमाग जो है वो सीखने वाले दिमाग है, लर्नर हैं, हम हर चीज सीख सकते हैं और सीखेंगे, पूरा दिन हर चीज को देख के रिसर्च करेंगे उसके, और उसे लर्न करेंगे, तो ये दुनिया की कोई भी ताकत इस कौम को हरा नहीं सकती। जुगाड़ जब डिग्री के साथ लगेगा ना, और जब नॉन डिग्री वाला जुगाड़ लगेगा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहरहाल एनीवे, बिजनेस को समझ के करने वाला ही ज्यादा कमाता है, और शॉर्टकट के चक्कर वाला हमेशा ढूंढता ही रह जाता है। ऐसे नेटवर्कर ना बने
कि 10 साल बाद भी किसी गली में मिले तो साइकिल पे और आपसे पूछा जाए क्या करते हो, आई एम ना नेटवर्कर। और दूसरा, आपके साथ का नेटवर्कर रियल बिजनेस के अंदर जाके एक हाई लेवल की कार के ऊपर आए। ये रियल स्टोरी है दो दोस्तों की। इन्होंने 10 साल पहले आगाज किया था नेटवर्क मार्केटिंग का। 10 साल बाद जब लंदन से दूसरा आया और गली में उसी साइकिल के ऊपर मुलाकात हुई, पूछा तो उसने कहा मैं, उसने पूछा क्या करते हो, उसने कहा मैं नेटवर्किंग करता हूँ। वैसा ना हो कि 10 साल बाद हुई साइकिल पे आप मिलो। और उसने रियल बिजनेस की तलाश की। और बात वही है कि उसने उसने बिजनेस को सीखा, उसने टेक्नोलॉजी को सीखा, उसने सीख के एग्जैक्ट जगह पे इन्वेस्ट किया। देखें, हर उस शख्स के पास करोड़ों रुपया है जिसके पास गारंटेड प्लान नहीं है। एक शख्स को जब ये पता चल जाता है कि ये चीज जेन्युइन है, रिलायबल है, गारंटेड है, या मेरा कैपिटल लॉस नहीं है, तो पेमेंट ऑटोमेटिक उससे अरेंज हो जाती है। उन लोगों को भी मैंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाते और अरेंज करते देखा है जिनकी सैलरी $100 भी नहीं थी। सिर्फ उनके दिमाग के को ये पता चल गया था कि ये बिजनेस जेन्युइन है, या इन्वेस्ट करने से मेरा लॉस नहीं होगा। सो जब आप रिसर्च करेंगे, एजुकेट होंगे, आपको बिजनेस, रियल बिजनेस की मालूमात होगी, आप देख सकेंगे ये रियल है ये फेक है, तो पैसे की फिक्र ना करें, अपनी सैलरी को मत देखें, वो ऑटो में पैसा अरेंज हो जाएगा आपसे। आप सिर्फ सीखने वाले बने, बिजनेस को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें। सो थैंक यू वेरी मच। माफी चाहता हूँ वीडियो लंबी हुई। सो मेरे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपके दिमाग में जो जो मल्टीपल चीजें हैं टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड ज्यादा चीजें मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में ठोक सकूं। तो कम इलम जो है वो पूरे इलम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो भी चीज सीखें उसको प्रॉपर सीखें। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।